इधर में लिखा है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर का पुत्र है। इधर लिखा, जिन्ने परमेश्वर दे आत्मा दी अगुवाई नाल चलदे हन ओही परमेश्वर दे पुत्र हन। इधर में ये नहीं लिखा है जितने लोग उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया वो परमेश्वर का पुत्र है करके नहीं लिखा है। इधर ये नहीं लिखा कि जिन्होंने ने उद्धार या मुक्ति पाई है या बपतिस्मा लिया है या पवित्र आत्मा पाया है वो परमेश्वर दे पुत्र हन। इधर में लिखा है जो आत्मा की अगुवाई से चलता है, आत्मा के चलाए चलते वो ही परमेश्वर का पुत्र है। इधर लिखा है जो आत्मा दी अगुवाई नाल चलदे हन या आत्मा दे चलाए चलदे हन ओही परमेश्वर दे पुत्र हन। हम चलते चलते थोड़ा सा आत्मा, थोड़ा बुद्धि, थोड़ा हमारा तजुर्बा, अनुभव, ऐसे तीन चीज़ें मिल मिला करके चलते हैं। और अस्सी चलदे चलदे थोड़ा जा आत्मा दे द्वारा, थोड़ा बुद्ध दे द्वारा अते थोड़ा तजर्बे, इन्हां तिन्नां नूं मिला जुला के चलदे हां। थोड़ी देर आत्मा में चला, थोड़ा तजुर्बा मिला तो फिर उस तजुर्बा के अनुसार फिर चलने के लिए शुरू करते। थोड़ी देर आत्मा दे चलाए चले और आत्मा दे चलाए चलन दे कारण थोड़ा जिहा तजर्बा मिल गया, फिर उस तजर्बे दे द्वारा चलना शुरू करते हाँ। उदाहरण के तौर पर आप पंगा देखते हैं, फैन, और उदाहरण के तौर पर तुसी पखा वेखते हो। जब बिजली नहीं आता पंखा घूमता नहीं है, और जदों बिजली नहीं हुंदी तो पखा जिहड़ा वो घूमदा नहीं है। लेकिन जब बिजली आते हैं तो पंखा पूरा तेज से घूमता है। और जदों बिजली आ जाती है तो पखा पूरी तेजी नाल हिलदा है। बिजली स्विच बंद करने के बाद भी थोड़ी देर पंखा चलते रहेगा। और बिजली चली गई या स्विच बंद कर दिता फिर भी पखा थोड़ी देर घूमदा रहिंदा है। तो आप पूछे पंखा तुम पहले तो बिल्कुल नहीं चलता था बिजली जब नहीं आया, तो पखे नूं पूछिए कि जदों बिजली नहीं आई सी उदों तो तू बिल्कुल ही नहीं चलदा सी। अभी हम बिजली बंद कर दिया फिर भी तुम कैसा चल रहा है? हुण तां असीं बिजली बंद भी कर दी फिर भी तू किवें चल रहा है? तब उन्होंने बोलेगा जब बिजली चल रहा था उससे मुझे थोड़ा तजुर्बा मिला, उस तजुर्बा से मैं अभी भी और घूम रहा हूँ। और तादो कहेगा कि जदों बिजली आ गई, बिजली दे नाल मैं चल रहा सी, ओदे नाल मैनूं थोड़ा जिहा तजर्बा मिल गया, इसलिए मैं चल रहा हाँ। हाँ, तो थोड़ी देर चलेगा फिर बंद हो जाएगा, थोड़ी देर चलेगा फिर बंद हो जाएगा। ऐसा बहुत सेवक लोग, विश्वासी लोग होता है। इस तरह बहुत सारे सेवक अते विश्वासी हुंदे हन। अन्य भाषा में बातें करता है, परमेश्वर से बातें करता है। गैर जुबान विच गल्लां करदे हन ते परमेश्वर नाल गल्लां करदे हन। परमेश्वर के साथ जब बात करते वक्त आपका दुख, परेशानी सब दूर होकर आप खुश हो जाता है। और परमेश्वर दे नाल गल्लां करदे वक्त ताडे सारे दुख दर्द या जो बोझ है वो सारे हल्के हो जाते हैं। आपका आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मेल हो जाता है। ताडी आत्मा दा परमेश्वर दे आत्मा दे नाल मेल हो जाता है। आपका डर, परेशानी, दुख, अकेलापन सब खत्म हो जाता है। और ताड़ा सारा दुख, ताड़ा बोझ, अकेलापन ये सारा खत्म हो जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ लोग अन्य भाषा बोलता है फिर भी उदासी में रहता है। और मैं देखदा लोग पराई भाषा बोलते हैं पर फिर भी उदासी विच रहिंदे हन। अन्य भाषा बोलते फिर भी निराशा हटता नहीं। और पराई भाषा बोलते हैं फिर भी उदासी या निराशा जाती नहीं। और अन्य भाषा बोलते फिर भी उनका झूठ बोलने का या मजाक करने का या बातें करके बैठने का आदत नहीं हटता। और गैर जुबान बोलते हैं फिर भी उन्हों का झूठ बोलन का या मखौल करन दा या आपस में गपशप मारन की जिहड़ी आदत है वो नहीं जाती। ये क्यों? ये क्यों है? आपका अन्य भाषा परमेश्वर के साथ नहीं होता है। क्योंकि ताड़ी गैर जुबान परमेश्वर दे वल्लों परमेश्वर दे नाल नहीं हुंदी है। मनुष्य का आत्मा और प्राण में ऐसे एक खूबी है। मनुख दे आत्मा ते प्राण विच एक इहो जी खूबी है
जो बात बोलता बोलता रहता था अपने आप ही उसमें लग जाता है। ਔਰ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्यों हम एडवर्टाइजमेंट करने वाला बार 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 एक ही चीज का एडवर्टाइजमेंट करता है। ਔਰ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ताकि आपका दिमाग से वो भर दें, ताकि आप चलते समय में वो बात आपका दिमाग में रहे। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੜ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। आप देखो टेलीविजन में एक ही साबुन के बारे में हो, किसी के बार 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 वही क्यों लगाते रहते ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਬਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। उसका कारण ये है कि उनको मालूम है मनुष्य के अंदर जो फर देता है वो बार बार वो करता रहेगा। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। पहले जब पवित्र आत्मा आया आप अन्य भाषा बोलना शुरू किया, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ऐसा बोलते 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 आपका प्राण में एक तजुर्बा आया। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਆ ਗਿਆ। वो कौन सा तजुर्बा है? ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? पपा 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 वो तजुर्बा है। ਔਰ ਪਾਪਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ऐसा ਤਰ੍ਹਾਂ बोलो बोलो, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ये पवित्र आत्मा का खिलाफ नहीं कर रहा है हम। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵੀ कोई पप 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 करते रहता है, ਪਾਪਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। वो परमेश्वर के साथ में नहीं होता। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अगर परमेश्वर के साथ होता, आपका बात परमेश्वर से मिल जाता तो एकदम आपका निराशा कहाँ चले जाता है। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। समझ में आया? ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? आप पक 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 करता रहता है, निराशा वही रहता है। ਤੁਸੀਂ ਪਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। आपका उदासी उधर ही रहता है। ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਂਝ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। क्यों? ਕਿਉਂ? आप अपना तजुर्बा का अन्य भाषा बोल रहा है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। आप फोन लिया, दूसरा आदमी फोन लेगा तो आपका बातचीत में मन लगता है। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਲਿਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अभी आप पट 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 कर थक कर रख जाता है, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਟ ਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ और थक कर रख जाता है। ਔਰ ਥੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। स्वर्ग के साथ संपर्क नहीं हुआ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ये हालत इधर सुधरना है। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇੱਧਰ ਸੁਧਰਨੀ ਹੈ। ये नहीं थोड़ा ठपड़ा कटपड़ा कटपड़ा थोड़ा हिला दिया बस। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਪਾਪਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਹਿੱਲ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ। आप अन्य भाषा में एक शब्द बोले तो कहा पिता से उसका जवाब मिलना चाहिए। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਵਕਤ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ये नहीं आप पापा करता रहा है, कोई जवाब नहीं आता। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। आत्मा के अनुसार चलने वाला लोग ही परमेश्वर के संतान हैं। ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। आप अन्य भाषा बोलते हुए अपना मर्जी से चलते तो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। अभी आपका हालत कैसा है? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? कोटो मोटो कोटो 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 सब कर देता है, ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਕੋਟੋ ਮੋਟੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। फिर अपना मर्जी से जीवन बिताता है। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ। पवित्रता ही नहीं, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, निराशा वही, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਂਝੀ, पाप का स्वभाव वही, ਪਾਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਂਝੀ, झूठ बोलने का स्वभाव वही रहता है। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। क्या आप सोचते हैं आप
यीशु का आमद का बुलावट आपके कान में पड़ेगा? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ? मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? जिनका प्रभु के साथ सीधा संबंध चलता है वो ही सुनेगा। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹੀ सिर्फ सुनगे। अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं चलता है तो आप यीशु की आमद का नरसिंगे की आवाज़ आपके कान में नहीं पड़ेगा। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ।